श्री परीक्षित जी कहते हैं भगवान ने बड़े बड़े लोगों का कल्याण किया, किसी छोटे का भी कल्याण किया क्या? सुखदेव जी ने कहा तुमने तो बहुत अच्छी बात याद दिलाई। इस संसार में जो सबसे छोटा है उसका लोग नाम नहीं लेते। तुम्हारे गांव में भी जो एकदम ज्यादा छोटा व्यक्ति होगा ना, अरे वो फलाने का क्या नाम है पूछते हैं गांव के लोग, उसका नाम नहीं जानते। भागवत में एक सबसे छोटे पात्र की चर्चा है, तो सबसे बड़ा लेकिन है वो सबसे छोटा। कौन? श्री सुदामा जी महाराज। वेदव्यास जी कहते हैं उनका नाम नहीं है। कृष्णस्यासी सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। भगवान का एक कोई सखा है, क्या नाम? बोले वेदव्यास जी ने नहीं लिखा, छोटप्पन दिखाने के। वो गरीब है लेकिन ब्रह्म विद्या संपन्न है। उसकी एक पत्नी है सुशीला, खाने के लिए घर में कुछ भी नहीं और फिर भी वह प्रशांत आत्मा। सुदामा भगवान से कभी शिकायत नहीं करता। एक होता शांत, एक होता है प्रशांत। शांत व्यक्ति भी कभी कभी क्रोधित हो जाता है। अतिशय रगर करे जो कोई, अनल प्रकट चंदन से कोई। लेकिन प्रशांत कौन? बोले जो कभी कुपित न हो, कभी उद्वेलित न हो, बड़े से बड़े विपरीत परिस्थितियों में जिसका मन अडिग हो, उसे कहा जाता है प्रशांत। उसकी पत्नी सुदामा की सुशीला बार बार सुदामा जी के आंसू पोंछती और साथ में उसके सुख दुख झेलने के लिए उनके साथ छाया बन करके चलती। एक दिन उनको पता चल गया कि इनके मित्र तो भगवान द्वारिकाधीश कृष्ण है। जिस दिन से सुशीला को पता चला कि सोने की द्वारिका में रहने वाला कृष्ण सुदामा का मित्र है, तो इसके मन में बात आ गई सुशीला के। बोले एक बार कम से कम अपना हाल तो दिखाओ, भले कुछ ना मांगना, चेहरा तो दिखाओ। आपके चेहरे को देख करके आपका मित्र समझ जाएगा और हो सकता है लक्ष्मीपति की दृष्टि पड़ जाए तो हमारी ये दुर्दशा, हमारे दुर्दिन सुदिन में बदल जाए। बार बार सुशीला कहती है कि आप एक बार द्वारिका जाइए, द्वारिका जाइए। लेकिन सुदामा जी महाराज झल्ला करके कहते हैं क्या? शिक्षक हो सगरे जग को तिय, ताहि कहाँ अपदेत है शिक्षा। जे तप के परलोक सुधारत, संपत्ति की तिनके नहीं इच्छा। ब्राह्मण विश्व का गुरु होता है, जगत गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण गुरु सन्यासी। हमारा धन ये संपत्ति नहीं, हमारा धन ये तपस्या है। और तू मुझे बार बार कहती एक बार वहां चले जा। मेरे ही हरि के पद पंकज 12,000 देखी परीक्षा। और न को धन चाहिए बावरी, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। अरे पगली, और लोगों को धन चाहिए लेकिन मुझे धन नहीं, मुझे तो केवल भिक्षा चाहिए। उसी से हमारा काम चल रहा, उसी से हमारे पाप कटेंगे। सुशीला कहती प्राणनाथ, मैं आपकी बात मान लेती, यदि घर में खाने के लिए कोदो होता ना तो मैं बासमती चावल न मांगती। कोदो सवाजुर त्यो भर पेट, तो चाहती ना दधी दूध मटौती। कोदो सवाजुर तो भर पेट, तो चाहत ना दधी दूध मिठौती। शीत विदित जो सिसियाती हो, हटती न तुम्हें न हटौती। शीत विदित गए सिसियात ही हो, हटी के मैं तुम्हें न पठौती। जो न जनती हरि को हित सो तुम्हें, जो न जनती हरि को हित सो तुम्हें, काहे को द्वारिका पेले पठौती। ओ जो न जनती हरि को ही तो तुम्हें, काहे को द्वारिका पेले पठौती। या घर ते न गयो कबहू पिया, टूटो तवायर फूटी कठौती। या घर ते न गयो कबहू पिया, टूटो तवायर फूटी कठौती। या घर ते कबहू न गयो पिया, टूटो तवायर
यरु फूटी कठौती टूटो तवा यरु फूटी कठौती। हे पिया, हे पतिदेव, इस घर से टूटी हुई तवा और फूटी हुई कठौती आज तक मेरे साथ आई है, लगता है मेरे मरने के बाद जाएगी, इसलिए एक बार तो चले जाओ। 4 मुट्ठी चावल फटे हुए वस्त्र में बांध करके भगवान को देने के लिए सुदामा जी के कांख में दबा दिया है सुशीला ने, और पैदल चले हैं भगवान का दर्शन करने के लिए। भगवान के प्रिय भक्त सुदामापुरी पोरबंदर को कहा जाता है, पोरबंदर से चले हैं द्वारिका के। भगवान ने बीच में ही अपनी योग माया को प्रकट करके सुदामा को शीघ्र द्वारिका में बुलाया है, और द्वारिका में आज तक किसी ने ऐसे निर्धन व्यक्ति को नहीं देखा जिसके सिर में कोई पगड़ी नहीं, जिसके तन में कोई उत्तरीय नहीं, केवल एक फटी हुई धोती है और पैर बीमारियों से भरी पड़ी है। हड्डियां एक एक दूर से गिनी जा सकती हैं। और जाकर के द्वारिकाधीश के द्वार पर जैसे ही वो खड़े हुए, द्वारपाल सुदामा जी को देख करके बड़े तेजी से भागे हैं द्वारिकाधीश के पास, और जाकर के उन्हें संदेश सुनाया है। बोले प्रभु, आपसे एक ब्राह्मण देवता मिलने के लिए द्वार की ओर अग्रसर हो रहे हैं। कौन है, कैसे हैं? भगवान ने पूछा। तो द्वारपाल कहते हैं, क्या? शीस पगान झगातन पे प्रभु, जान को आही नहीं सामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चकिसो बसुधा। सोने के परात में धोने के लिए जल मंगाया, जल लाने में थोड़ा विलंब हो गया मैया रुक्मणी को, पटरानियों को लाने में, और इधर जल आने के पहले ही पैर धुल गया। किस चीज से धुला? बोले भगवान ने अपने नेत्र रूपी अश्रु रूपी जल से सुदामा के पैर धोए, एक एक कांटे को निकाले, और रो रो करके भगवान कह रहे हैं, प्रिय मित्र, ऐसे बेहाल बेवाइन सो पग, कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महा दुख पायो सखा तुम आये थे न किते दिन को। हे मित्र, तुम न जाने कितनी विपत्ति में पड़े थे, क्यों मेरे पास नहीं आए? एक बार तो मेरे पास आ जाते, मैं तुम्हारी सारी समस्या का निदान कर देता। अश्रु की धारा सुदामा जी के चरणों में पड़ रही है। श्री नरोत्तम दास जी महाराज कहते हैं, क्या? देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। आय महादुख पायो सखा तुम, आय महादुख पायो सखा तुम, आये ही तेन कीते दिन कोई। ओ हाय महादुख पायो सखा तुम, आए इतना कितने दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा निधि रोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। करुणा करके करुणा निधि रोए, करुणा करके करुणा निधि रोए। 16,108 रानियां सोने का कलश जल से भर करके सामने खड़ी हैं। सुदामा जी ने कहा, भैया कन्हैया मित्र, ये कौन है? भगवान कृष्ण शर्माने लगे। शर्मा क्यों रहे? बता नहीं रहे हो, बहुएं हैं क्या? बोले हाँ। बोले इसमें आगे वाली पंक्ति वाले हैं कि पीछे वाली? इतनी भीड़ में कौन है? बोलिए पूरी की पूरी भीड़ ही बहुओं की। 16,108 रानी। एक आवे जल चढ़ावे, सुदामा जी आशीर्वाद दे, दूधो नहाओ पूतो फलो, दूधो नहाओ पूतो फलो। 100 को कहा, 200 को कहा, 500 को कहा, अब तो गला बैठने लग गया। दूधो नहाओ पूतो बोले, एक भागवत की आशीर्वाद हो गई। पूरे भागवत में 7 दिन में वक्ता जितना बोलता है, 1000, 2000, किसी को कहे दूधो, किसी को कहे नहाओ, किसी को कहे पूतो। अब 2 रानियों को कह दे दूधो, तो वो बेचारी टेंशन में देखे ये पगला पंडित कहां से आया है। किसी को कह दे दूध हो, किसी को कहे नहाओ, तो बोले नहा के तो आए महाराज।
आपका पैर धोने के लिए किसी को कहे दूध हो, किसी को कहे नहाओ, किसी को कहे पूतो, किसी को कहे फलो, तो कहे हम पेड़ हैं जो फले। गला बैठ गया, किसी को कहे दूध हो, किसी को नहे पाओ, किसी को कहे नहाओ, किसी को कहे किसी को कहे वो, किसी को कहे आसिर, किसी को कहे बाद 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 5000 में बाद बाद बाद। भगवान समझ गए अब ज्यादा पंडित को आशीर्वाद दिलवाएंगे तो इलाहाबाद पहुंच जाएगा, इसलिए महाराज एक काम करो 60 खट में आशीर्वाद दो, नहीं तो इलाहाबाद पहुंच जाओगे अहमदाबाद से। कैसे? बोले सब रानी को एक साथ खड़ा करवाया भगवान ने और एक साथ दोनों हाथ ऊपर उठा करके सुदामा जी महाराज को जिन जिन ने प्रणाम किया उन सबको आशीर्वाद दिया है सुदामा जी महाराज ने। दूधो नहाओ, पूतो फलो, सबका कल्याण हो, सौभाग्यवती भव, जब लगी गंग जमुन जलधारा सदा रही। यही बात तुम्हारा सुदामा जी ने जिन जिन ने सुदामा जी को प्रणाम किया और सुदामा पोटली अर्पित की उनको सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया। इस प्रकार से भगवान और सुदामा की फिर रात्रि में चर्चा प्रारंभ हुई और सुशीला के द्वारा दिए गए तांडुल को भगवान ने खाना प्रारंभ किया। एक मुट्ठी खाया, एक लोक का आनंद दिया, 2 मुट्ठी खाया, दूसरे लोग की संपदा दे दी, तीसरी मुट्ठी खाना चाह रहे थे, रुक्मणी मैया ने पकड़ लिया, बोले 2 आपका 2 बाकी हम 16,108 2 मुट्ठी, क्योंकि अर्धांगनी है इसलिए आधे पे हमारा अधिकार। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं भगवान ने सुदामा को इन 2 मुट्ठी चावल के बदले अचिंत्य अपौरुषेय आनंद प्रदान किया है, संपत्ति प्रदान की है, लेकिन सामने कुछ नहीं दिया। क्यों? सामने देंगे, निर्बल ब्राह्मण है, रास्ते में कोई डाकू लूट ले तो भगवान अपने भक्त के बारे में सोचते हैं ना, जिम बालक राखे महतारी। बच्चे वहां को बड़े प्रिय होते हैं लेकिन माँ 500 का नोट नहीं पकड़ाएगी, क्योंकि जान रही है भोंदू राम कुछ जानता नहीं है। पता चले 5 रुपया के पार्ले जी बिस्कुट के चक्कर में 500 दे आवे और दुकानदार वहीं कन्नी काट दे कि हमको 5 ही रुपया दिया, है ना। इसलिए जितना देना है भगवान उतना ही देते हैं। सुदामा को भगवान ने एक गौ दिया और वो गाय को भी ले जाने नहीं दिया, क्योंकि उतने दूर जाने में गौ माता थक जाएगी। इधर सुदामा रास्ते में सोच रहे हैं, देखो तो कितना गजब का कंजूस आदमी है। गाय दिया, उसको भी ले जाने नहीं दिया, 1 रुपया नहीं दिया। अच्छा भी किया, जो नहीं दिया मैं भजन करने से चूक जाता, इसलिए नहीं दिया होगा। लेकिन जैसे सुदामापुरी में भगवान के रचित उस दिव्य मायापुरी में भगवान के आशीर्वाद से विश्वकर्मा ने जो निर्माण किया था, सुदामा जी पहुंचे, सुदामा जी रोने लगे। बोले गए चौबे जी गए छब्बे बनने, दुबे बन के लौटे। बोले बड़ा दुर्भाग्य है, अपनी छोटी सी टूटी फूटी कुटिया छोड़ के महल बनवाने गया था, लेकिन लगता है किसी राजा ने यहाँ कब्जा कर लिया और मेरी कुटिया तोड़ डाली और यहाँ पर महल बना के रख दिया है। सुदामा जी एक दीवार से टिक करके रोने लगे और वो दीवार सुदामा जी के महल के सामने ही था। इधर सुशीला की दृष्टि पड़ी कि मेरे प्राणनाथ आ गए हैं। सुशीला बढ़िया 16 श्रृंगार करके सोने की थाल में दिव्य दीपक जला करके सखियों की दासियों के सहित आरती उतारने के लिए आगे बढ़ी और सुदामा जी दीवार से चिपक रहे हैं। राजकुमारी जा रही है, महारानी जा रही है, रास्ता रोकूंगा तो जान से और हाथ धो बैठूंगा। बेटा चले गए, बहुएं पत्नी चली गई, सब गड़बड़ हो ही चुका है, अब कम से कम हम तो जिंदा रहे। तो बेचारे दीवार में चिपक रहे हैं और चिपके जा रहे हैं। सुशीला आरती लेके उधरे, बोले माता राम, पत्नी खा डाले, बेटा मरवा डाले, अब क्या हमें भी मरवाओगी? काया को हमारे तरफ आ रही हो? जैसे सुशीला ने देखा कि मेरे पतिदेव मुझे नहीं पहचान पा रहे हैं, क्योंकि राजसी आभूषणों से दिव्य श्रृंगार लक्ष्मी के समान सुशीला की हुई है। अट्टहास करके सुशीला हंसी और कहा, हे पतिदेव, आप पहचान नहीं पाए, मैं आपकी सुशीला। जैसे कहा मैं आपकी सुशीला, आंखें चौंधिया गई। सुदामा जी कहते हैं ये सुशीला है, चेहरे से तो नहीं लगती लेकिन आवाज सुशीला की लग रही है। अरे अरे अरे, नक से सिर तक जब ठहर करके देखा तो सुदामा जी बड़े आश्चर्यचकित हो गए और कहा, बाहरे सुशीला, तेरे तो 2-2 चुटीला है। पहले एक चोटी नहीं बांध पाती थी, अब तो 2-2, और इतनी सारी दासियां लेकर के हुआ कैसे? सुशीला ने कहा, बोले आपको जो भगवान ने गौदान किया था ना, उस गाय के बदले भगवान ने त्रैलोक्य की संपत्ति प्रदान कर दी। ये है गाय का महत्व।
भगवान ने उस गाय को नहीं ले जाने दिया। उस गाय के बदले, एक गौ माता के बदले स्वर्ग की संपदा सुदामा जी को प्रदान किया है। कैशलेस ट्रांजैक्शन है कि नहीं? कैशलेस, कैश नहीं दिया, कैशलेस भेज दिया सीधे अकाउंट में, बोले जाओ निर्माण करके आया। इस प्रकार से सुदामा का कल्याण भगवान ने किया। जो सुदामा एक दिन भिखारी था, दूसरे दिन राजा बन गया। भैया भगवान जिस पर कृपा करें उसके दिन कब बदल जाए पता नहीं चलता। इसलिए अच्छे दिन आए तो अहंकार मत करना, और बुरे दिन आए तो ज्यादा दुखी मत होना, क्योंकि ये दिन बदलने वाला परमात्मा है। कब दिन बदल दे कोई ठिकाना है?